जय हिंद। मैं मनीष सर एमजीएस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे तांबे के पानी को कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए तथा कितने घंटे को तांबे के बर्तन में हम लोग पानी को रख कर पी सकते हैं। कितने घंटे का पानी फायदेमंद होता है, कितने घंटे का पानी नुकसानदेह होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो तांबे का पानी होता है, तांबे के बर्तन में पानी यदि रखेंगे तो तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीने से यदि वह पानी 8 घंटे तक का है, यदि वह 8 घंटे तक का पानी है तो अब यह हमारे लिए फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है। यदि 8 घंटे से ज्यादा हो गया, 10 घंटा या 12 घंटा 24 घंटा का पानी हो गया तांबे का, तब यह हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो यदि 8 घंटे तक पानी को हम लोग तांबे के बर्तन में रखकर पीते हैं तब वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। शरीर में हमारे लिए क्या क्या फायदे करता है? पहला इसका काम होता है कि यदि पेट में किसी प्रकार का ऐंठन हो रही है, यदि पेचिश बन रही है, पेचिश में काम करता है, पेट में ऐंठन हो रही है तो उसके ऐंठन को भी कम करता है। ऐसा लग रहा है कि कब्ज सा बना बना रह रहा है तो कब्ज को भी कम करता है। पीरियड के क्रैम्प्स को में भी यह परिवर्तन लाता है, पीरियड के क्रैम्प्स को भी सही करता है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी सही करता है। यदि किसी व्यक्ति का बाल उसके उम्र से पहले ही सफेद होने लगता है तो उसको कहा जाता है प्री मैच्योर ग्रे हेयर। इस रोग को जाना जाता है प्री मैच्योर ग्रे हेयर, या इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्री मैच्योर ग्रे हेयर। तो इस प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी कम कर देता है, या उसको कंडीशन में लाकर सही करता है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी सही करता है। सर में यदि दर्द रह रहा है तो उसको भी सही कर रहा है। थकावट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थकावट जैसा लग रहा है, पेट का निकलना, पेट निकल जा रहा है। तो दोस्तों में यदि लड़के लोग का पेट निकल जाता है तो लड़का लोग अपने आप में कुछ भी बोल लेता है। तो कोई आपको ऐसा ना बोले कि प्रेग्नेंट नहीं ना हो, तो ऐसा कोई नहीं बोल पाए, ठीक। तो पेट का निकलना जो तो निकल जाता है बाहर, तो उसको भी यह कम करता है। चर्बी को कम करेगा, वसा को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, शुगर लेवल भी घटा देता है। यदि किसी व्यक्ति को शुगर की दिक्कत है तो तांबे के बर्तन में 8 घंटे तक 4 घंटे तक पानी भरकर पीना चाहिए, शुगर लेवल को भी घटा देता है। यदि बीपी की समस्या उस व्यक्ति में ज्यादा है, बीपी उसका बढ़ जा रहा है, बहुत तेजी से गुस्सा जा रहा है, घर वाली पे गुस्सा जा रहा है, घर के लड़कों पे गुस्सा जा रहा है, तब पर भी उसको आप लोग तांबे के बर्तन में पानी रखकर पिला सकते हैं। और थेराइटिस की दिक्कत है या किसी प्रकार के गले में उसको दिक्कत है, तब पर भी तांबे के बर्तन में पानी रखकर पिला सकते हैं। तो इसके फायदे हो गए कि तांबे का जो पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी होता है, इसके निम्न प्रकार के फायदे होते हैं। लेकिन एक काम आप लोग भूल कर भी नहीं करेंगे कि तांबे के बर्तन में ना तो आप लोग कभी भी नींबू को घोल के पीजिएगा, या खट्टे पदार्थ दही हो गया, खट्टा पदार्थ नींबू हो गया, नींबू चीनी पानी को घोल के कभी भी आप लोग नहीं पिएंगे। क्योंकि जो तांबा होता है या किसी भी अम्ल से तुरंत अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाने लगता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। यदि हमारे शरीर में गया तो अन्य दिक्कतें उत्पन्न करने लगता है। इसलिए तांबे के बर्तन में दही ना खाएं, तांबे के बर्तन में नींबू का पानी ना घोलें, वो अन्य खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं, खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए तांबे के बर्तन में। तो इन सब चीजों से हमेशा बर्ताव करना चाहिए कि तांबे के बर्तन में इन सब चीजों का से परहेज करें। तो तांबे के बर्तन में इन सब से परहेज करना चाहिए। फायदा तभी होगा जब इसके हम लोग जानते रहे नियम कि किस नियम से कब काम करता है, तो इसके होंगे फायदे। यदि इसी फायदे को हम लोग नहीं जानेंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। कोई भी काम करेंगे सेहत के लिए सेहतमंद होगा तभी, जब वो अपने आवश्यकता के बराबर होगा तब सेहत के लिए सेहतमंद होगा। जो है आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं तब यह हमारे लिए नुकसानदायक होने लगता है। तो यदि इसका हम लोग सेवन कर रहे हैं लेकिन समय से कर रहे हैं, अब सेवन कब करेंगे तो इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, सुबह खाली पेट कर सकते हैं। और दिन में ऐसा नहीं कि 5 लीटर हमको पूरे 24 घंटे में पानी पीना है तो 24 घंटे में पूरा तांबा का पानी ही पीते रहे, ठीक। तो तांबे के पानी को पूरे 24 घंटे तक नहीं पीते रहेंगे हम लोग। जब इस पानी को पिएंगे तो केवल 2 गिलास पिएंगे, पूरे 24 घंटे में 2 गिलास पी सकते हैं, वो भी 8 घंटे के अंदर का पानी होना चाहिए। यदि इससे अत्यधिक हो जा रहा है घंटे का पानी, इससे अत्यधिक समय का पानी है तो उस पानी को हम लोग नहीं पिएंगे, ठीक। तो इस सुबह खाली पेट पी सकते हैं, खाना खाने के बाद पी सकते हैं। खाना यदि खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद पी सकते हैं। इसके बाद ये नहीं कि दिन भर जब मन कराए तब तांबे का पानी, जब उठे तब तांबे का पानी, ऐसा नहीं, ठीक। दिन में आप पी सकते हैं लेकिन 1 से 2 बार, वो भी 1 से 2 गिलास पी सकते हैं।
तब यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का यदि हम लोग सेवन कर लें तो यह हमारे लिए हानियां छोड़कर लाभ किसी भी प्रकार का नहीं दे सकता है। अब इसके बारे में हम लोग हानि को समझेंगे कि यह किस किस प्रकार की हानियां को हमारे शरीर में पहुंचाता है। यदि पेट में अल्सर है, ठीक, अल्सर, पेट में यदि अल्सर है, ठीक, अल्सर रोगों की यदि वृद्धि है तो उस समय में तांबे के पानी को नहीं पीना चाहिए। यदि अत्यधिक पी ले तो यह अल्सर को भी उत्पन्न करने लगता है, अल्सर उत्पन्न करने लगेगा, ठीक। यदि व्यक्ति इस तांबे के पानी को अत्यधिक पीने लगता है तो उसको कैंसर भी होने लगता है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यदि लिमिट में है तो यह कैंसर में मदद करता है, यानी कैंसर को कंट्रोल करके रखता है लिमिट में। तो यदि लिमिट में है तो ब्रोंकटस भी रोक सकता है, या ब्रोंकटस को भी रोकता है। ब्रोंकटस एक ऐसा रोग होता है जब फेफड़ों में सूजन हो जाती है तो उस रोग को हम लोग कहते हैं ब्रोंकटस, ठीक है। तो ब्रोंकटस भी रोक सकता है, कैंसर को भी कंट्रोल करके रखता है। जो कैंसर का प्रारंभिक रूप होता है ट्यूमर को भी कंट्रोल करके रखता है। यदि अत्यधिक सेवन करने लगते हैं इसका तो यह अल्सर, कैंसर इत्यादि जैसे रोगों को भी उत्पन्न करने लगता है। तो हमें इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्या से बचना है तो इसका सेवन जब करेंगे तो लिमिट भर करेंगे, लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे। इसका जब भी सेवन करेंगे तो लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे। यदि अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो एसिडिटी की भी यह मात्रा को बढ़ा देता है। एसिडिटी होने लगेगी, आपको खट्टी डकारें आने लगेगी, भोजन अनपचा होने लगेगा, ठीक, भोजन ढंग से पचेगा नहीं। तो यह भोजन को पचाने में भी सहायता करेगा, लेकिन आवश्यकता के बराबर होगा तब। आवश्यकता से जो ही ऊपर होगा, आवश्यकता से परे होगा तो यह नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक। यह हो गए हमारे इसके फायदे व नुकसान, ठीक। आगे हम लोग समझेंगे इसके अगले टॉपिक को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।